हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा IMRAME में जो फर्स्ट यूनिट है उसका लेक्चर 5 है। और इसमें हम थोड़ा जो लास्ट में टॉपिक रह गया था नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे जो दो पॉइंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी क्लास होगी और बस ये 3 पॉइंट ही डिस्कस करना है आज। जो लास्ट टाइम हमने देखा था जो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हम थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन इसके जितने फंक्शंस थे जितने कार्य थे वो हम ऑर्गेनाइजेशन के सब कर चुके थे। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा वाला था, ये जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गुड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, सही है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नीड, फिर उसका क्या, फिर ऑफिस वर्क ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सही है, इन सब में जो मेंटेनेंस आप पढ़ रहे हो ना, ये मेंटेनेंस और कोई से नहीं, ये केवल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की बात करते हुए हम चलेंगे। सही है, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की बात करेंगे और किसी भी मेंटेनेंस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम अगर देखें तो जो हमारा नीड है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जैसे कि 2 या 3 पॉइंट हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। कि पहला था कि लागत तथा अन्य सूचना एकत्रित करना, मतलब कि अगर किसी भी प्लांट में अगर कोई प्रोडक्ट बनना है तो क्या होता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सबसे जरूरी इसलिए होता है कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है या कोई ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से प्लांट रुकता हो और जिसका नुकसान होता है, या फिर जो मशीन में प्रॉब्लम आई उसमें कितना रिपेयर में या फिर मेंटेनेंस में पैसा गया, उन सबको जोड़कर जो हमारी कॉस्ट आती है पर प्रोडक्ट वो कितनी होनी चाहिए। अगर ये और मेंटेनेंस, ये हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है, ऑर्गेनाइज उसका मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट अच्छा है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरे मेंटेनेंस वाला, तो फिर अगर वो अच्छा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जो हमारे स्टैंडर्ड चार्जेस थे जो रॉ मटेरियल से लेके मशीनिंग मतलब ऑपरेशन के ना, और फिनिशिंग के बाद में जो आपका पैकेजिंग होता है, ठीक है, तो जो पहले से प्री डिफाइंड तो वही रहते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं भी मशीन में किसी में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर वहीं पे जो हमारी क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर ये हाई हो जाती है इसका मतलब है सीधे सीधे जो हमारी कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होना, क्या होना, इंक्रीज हो जाती है, तो ये कम होगी। सेकंड की जो मेंटेनेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक समय तक चले, मतलब जो मशीन्स हैं, जो आपकी कोई भी इक्विपमेंट है, जो फिर आपका सिस्टम है, जो अरेंजमेंट है किसी भी गुड्स का, तो वो हो ऐसा हो कि वो मशीन भी लंबे समय तक चले बिना किसी रुकावट के। अगर बिना किसी रुकावट चली तो जाहिर से तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर सेल्स और मार्केटिंग और क्वालिटी भी अच्छी होगी। सही है, इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। और फिर साथ में कि जो भी हमारे मतलब कि स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ है, टेक्नीशियन से लेके इंजीनियर से लेके सभी है ना, वो एक मतलब कि कुशल होनी चाहिए, मतलब कि जो स्किलफुल होनी चाहिए, टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम आए उसको पहले अपने ही लेवल पर मतलब उसको निपटा दें, ना कि कोई हायर अथॉरिटी या हायर मतलब कि उसको जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना उनको कॉल करके बुलाना या उनकी हेल्प लेना। तो जो जब तक हम उनको बुलाते हैं क्या होता है, उतनी ही देर तक हमारी मशीन ही ब्रेक डाउन में चली जाती है, तो ये हमारे उसके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो देखते हैं कि मशीन की सबकी क्या करते हैं कि उनको, जैसे वो सुबह राउंड पे आए, दोपहर में आए, शाम को, तो वो देखते हैं कि मशीनों की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो वो क्या बताएंगे कि जो हमारे टेक्नीशियंस हैं या साइट इंजीनियर्स हैं उनको बताएंगे कि इस मशीन में सुबह से ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तब तो ये मशीन बहुत ही अच्छी चलेगी और आवाज़ भी नहीं होगी, और जो भी मतलब उससे रिलेटेड इशू होंगे उनको रिजॉल्व करा दिया जाएगा। सही है, तो ये जो हमारा संगठन उसको बहुत, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है किसी भी प्लांट को या किसी भी इंडस्ट्री को। ठीक है, फिर सेकंड में आता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गुड मेंटेनेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। कैसा, इसमें पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को आप वो करना है। पहला पॉइंट इसमें है कि जो भवन प्लांट और इसकी सेवाएं आज पर कुल लागत का 50% आता है। सही है,
किसी विभाग के एक निश्चित समूह का खंड जो उपकरण या इमारत आदि की देखभाल करता है, उसका रख रखाव करता है, वो अनुरक्षण विभाग कहलाता है, मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहलाता है। या जो उसकी सेवाओं का कुल खर्चा मतलब लागत जो होती है 50%। और दूसरा कि संतोषजनक कार्य हेतु अनुरक्षण विभाग की अपनी संगठन संरचना होती है, मतलब इसका अपने एक स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई भी सर्टिफाइंग वर्क चाहिए तो भाई इसको एक अपनी लेबर चाहिए, इसको इक्विपमेंट चाहिए, इसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ ऐसे कल पुर्जे चाहिए जो मशीन में खराब होते रहते हैं। ये नहीं कि आज है नहीं कल आएंगे तब लगाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छे डिपार्टमेंट की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं होती है। साथ में ही किसी अच्छा अनुष्ठान संगठन संरचना का विकास करते समय कुछ और बातें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकारियों को निश्चित एवं स्पष्ट क्षेत्र होना चाहिए। अच्छा हो कि ये परस्पर अति व्यापित ओवरलैप ना हो, अर्थात एक अधिकारी परेशान होने वाला कार्य निश्चित होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि भाई मैं इस दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरा और हो, तो वो एक दूसरे के मतलब शिफ्ट में या फिर एक दूसरे के क्षेत्र में जो प्लांट में अंदर एरिया हो उसमें इंटरफेयर ना करे। सही है। साथ में भी प्राधिकारी की ऊर्ध्वाधर सेवाएं दायित्व समझौता न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात ऊपर नीचे दी जाने वाली सूचनाएं अनुशासन कम से कम होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 3 से 6 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को 20-20 लोग रिपोर्ट करना है तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किसने का रिपोर्ट दी, ये किसने रिपोर्ट, वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। मतलब एक आदमी पे 3 से लेकर 4 या 5 या 6 तक आदमी होना चाहिए, इससे ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। साथ में ही सम्मिलित व्यक्तित्व के अनुसार संगठन फिट होना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि संगठन संरचना लचीली होनी चाहिए और इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर सुधार किया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम देखते हैं और ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है। आगे इसी में है कि ऑफिस वर्क ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफिस वर्क क्या होना चाहिए कि जहां मशीनों में एक जैसा ब्रेकडाउन बार बार आता उस दो कारण का ज्ञात हो करके भविष्य में इस प्रकार की आवृत्ति को पुनः न होने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। मतलब कहने मतलब कोई मशीन है उसमें बार बार रिले खराब हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर खराब हो रहा है, मतलब जो पैनल है उसका, या फिर वो मशीन वायरिंग है या फिर उसकी वाइंडिंग चल रही है, तो इसका एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए और उसको बार बार न होने से एक प्रॉपर जो भी है डायरेक्शन उसको लेना चाहिए। और अगर हो सके तो मशीन या फिर कुछ इक्विपमेंट चेंज कर रिप्लेस करना चाहिए। वो उसके लगाने से ब्रेकडाउन हो जाती है। दूसरा उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर सेकंड पॉइंट है कि अनुरक्षण कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी जो दिशा निर्देश है उनको जारी करना। ये नहीं कि सब एक साथ आ रहे हैं 8 से 4 की ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं। अगर शिफ्ट 24 घंटे प्लांट रन हो रहा है तो उन्हें ABC या जनरल शिफ्ट में डिवाइड करना चाहिए जिससे कि प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर जो संस्थापित मशीन उपकरण का ब्यौरा, बदले के भागों का ब्यौरा, अनुरक्षण ज्ञान संबंधी कार्यों का ब्यौरा। मतलब कि अगर कभी ऑडिट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें प्रॉपर सभी ब्रेकडाउन सभी चीज़ों का क्या होना चाहिए, ब्यौरा पता होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाती है उन चीज़ों की या फिर ऑडिट के समय या किसी के भी समय, तो हमें वो प्रॉपर प्रस्तुत करना होता है। साथ में ही मरम्मत ओवरऑलिंग के लिए आवश्यक आदेश होने चाहिए। इसकी मरम्मत लागत का भी आकलन किया जाना चाहिए। मशीनों के चालकों को इसके चालन की जानकारी, छोटी छोटी गलतियां दूर करने की जानकारी तथा सावधानी बरतने की चेतावनी और दिशा निर्देश भी देने चाहिए। मशीन और उपकरण का सही चालन पूर्ण दायित्व विभाग पर होता है और इस संबंध में सभी ब्यौरेबंद आदेश निर्देश जारी करना इस विभाग का कार्य है। मतलब कि जो भी संचालन प्रचालन पूरे प्लांट का होता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होता है और इसको एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू ही मतलब कि जारी करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होती कुछ भी होती है उससे निपटने के लिए भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। यही हमारे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका क्या एक मतलब कि जो होता नहीं लिपिकीय या फिर ऑफिस कार्यालय का काम होता है वो सब मतलब यही लोग करते हैं। क्लियर। आगे हम रिकॉर्ड कार्ड वगैरह, जॉब कार्ड वगैरह, इससे रिलेटेड हमारा जितना भी आगे की जो क्लास होगी उसमें रिकॉर्ड कार्ड, जॉब कार्ड, ब्रेकडाउन कैसे भरते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम यहीं तक ही देखेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल